कोई योजना लागू हो जाती है समय से और ठीक से, तो जो कहा जाता है ना, जिसको कई बार मैं इन शब्दों का उपयोग करता हूं, कि जो महात्मा गांधी कहते थे कि कतार में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कहते थे कि एकात्म मानव दर्शन, यानी सबसे जो आखिरी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति है, उसको कैसे हम लेकर आए, अंत्योदय की बात करते थे। जो भीमराव अंबेडकर कहते थे कि वंचित शोषित जो है उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाएं, और जो दुनिया भर में हंगर इंडेक्स, पुअर लोगों को लेकर आना ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर, ये सब बात होती है। तो सबसे ज्यादा उन्हीं को जरूरत होती है कि उनका जो धन है, उनके हाथ में जो रकम एक बार आई, उसका दुरुपयोग ना हो। एक बात और आप देखते होंगे कि चूंकि वैसे तो नशा करने वाले वो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे हैं, उनके घरों के बच्चे बहुत पैसे वाले, वो सब करते हैं, लेकिन उससे उनका और तो जो नुकसान होता है, लेकिन उनके जीवन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई पैसा चुरा कर या अपना कमाई का पैसा बचा के नशा नहीं करते हैं। अब जो ये गरीब होता है, जब इसके हाथ में पैसा आया और अगर इसने नशा कर लिया, तो ये घर का पैसा बर्बाद करता है, अपराध करता है, घर परिवार की पूरी स्थिति खराब करता है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा खराब कर देता है। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है वो बताती है कि कैसे सरकारी योजनाएं अगर अच्छे से लागू हो तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता कैसे बेहतर हो जाती है। अभी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चूंकि बहुत से आंकड़े होते हैं, देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, बहुत शानदार तरीके से काम करता है, और वो जनधन खाते भी उसने सबसे ज्यादा खोल रखे हैं। सरकारी ही तो खोल रहे हैं, प्राइवेट वाले कहां खोलते हैं। तो जनधन खाते के जरिए कैसे गरीबों का जीवन सुधरा है, और उसके साथ साथ कैसे अपराध की दर कम हुई है, ये ताजा रिपोर्ट बता रही है। एसबीआई की ताजा रिपोर्ट कह रही है, स्टेट्स विद मोर जनधन अकाउंट्स सी क्राइम रेट फॉल, यानी जिन राज्यों में ज्यादा जनधन अकाउंट खुले, अधिक खाते खुले जनधन वाले, वहां अपराध की दर कम हुई। अब क्यों कम हुई? अपराध की दर कम हुई, और साथ में जो दिख रहा है वही वजह बनती है कि तंबाकू और शराब, इसका सेवन कम हो गया जहां जहां जनधन खाते ज्यादा खुले। और उसको जोड़कर रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इसने बहुत तेजी में जो गरीबों का जीवन कैसे सुधारा है। सरकार की पूरी सब्सिडी, सरकारी योजनाओं का पैसा, वो सब खाते में जा रहा है, और इससे क्या है कि उनके हाथ में रकम नहीं है। तो जब एक बार खाते में रकम चली गई तो उनको भी लगता है कि अब इसको बचा कर रखना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा कि हम इसको खर्च कर दें। जब हाथ में पैसा है तब तो सीधे हौली पे चले गए, ठेके पे चले गए, पौवा खरीद लिया, लेके आ गए। अब खाते में गया, खाते से निकालकर खर्च करना कठिन काम हो जाता है, और उससे परिवार का जीवन स्तर ठीक हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते हैं और उसमें जो रकम बच रही है, उससे बहुत कुछ ठीक हुआ है। और देखिए, ये इस सरकार का जो कहें कि देश के उन लोगों को जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सबको बैंक की सुविधा हो, डिजिटल बैंकिंग कर सकें, ब्रांच की शाखा पे जाके बैंकिंग कर सकें। तो अब हमने जो, जिसको हम बार बार कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो आंकड़े हैं, उसमें चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब चीन हमसे पीछे है। हालांकि एक बात इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन ब्रांच बीसी, बीसी मतलब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, वो नॉन ब्रांच बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को थोड़ा और बेहतर करना है, वो नेटवर्क ठीक करना है, उनको थोड़ा ठीक करना है। लेकिन ये बड़ी छोटी सी बात है। ये मैं जानता हूं कि ये अखबार के पन्नों में नीचे छपी है, टीवी पे तो शायद ये चलेगी भी नहीं, कौन इस पे बहस करेगा, जबकि इस पे अच्छी बहस करनी चाहिए थी। ये सचमुच बहस का विषय है
इससे कैसे जीवन स्तर लोगों का बदला है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन इस पर बात शायद ही हो। आप लोग सुन रहे हैं, मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, वेल अवेयर्ड लॉट हैं आप। मैं ये मानता हूं कि मेरा जो सामाजिक परिवार है वो देश में सबसे ज्यादा जानकार लोगों में है, सब कुछ उनके पास, और प्रामाणिक तौर पर ये हवा हवाई नहीं कि कोई ऐसी चीज वो जिसको आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, हालांकि व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा भी आता है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस संदर्भ में जो निगेटिव संदर्भ में होता है वो वाली हमारा परिवार नहीं है। तो ये जो हमारा सामाजिक परिवार है उसको ये बात आगे बढ़ानी चाहिए। आप लोग कहते हैं और मैं इसीलिए ऐसी खबरें खोज कर उस पर बात करता हूं, क्योंकि देखिए तो न तो पॉलिटिक्स है न कुछ उस तरह से है, तो इस खबर को कोई देखेगा नहीं। और मुझे भी ये दिख रहा है कि कम लोग इसको देखेंगे, रुचि कम लोगों की है, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है कि ये जो जनधन खाते हैं इनकी वजह से अपराध रुका है, लोग नशा करना बंद कर रहे हैं और उन गरीब लोगों के परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस खबर को आगे जरूर बढ़ाइएगा। मैं जानता हूं बड़े कम लोग अभी ये इसको देखेंगे, इस ऐसी खबरों को कम ही लोग पसंद करते हैं सुनना, लेकिन ये जानना जरूरी है और ईमानदारी से कह रहा हूं कि इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा। मेरा विनम्र आग्रह है।